हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी लेकर। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी आज की आपको लेकर क्या होगी। क्या सोचेंगे आपके पर्सन आपके बारे में या नहीं सोचेंगे आपके बारे में, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या होंगे, ये सब बताऊंगी। और ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा गाइस। देखो, आपके साथ साथ और भी लोग देख रहे हैं तो उनकी भी इस रीडिंग में एनर्जीज निकल कर आएगी। तो हर एक चीज अपने आपके साथ कनेक्ट करने की या आपके साथ जो चीजें नहीं हुई है उसको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, एनर्जी आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो उसके लिए मेरी एनर्जी के साथ अलाइन होना ज़रूरी है। चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग करूंगी गाइज। और अपने पार्टनर का अपने फर्स्ट इनिशियल को ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको ये सब प्रोसेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, बहुत ही कामिंग एनर्जी में आकर अपने पर्सन के साथ एनर्जी को कनेक्ट कर लेना है। उनके साथ एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आप उनकी फोटोज को देख सकते हो, उनका आप नाम ले सकते हो, या आंखें बंद करके सिंपली उनको विजुअलाइज करें। और आंखें बंद करके अगर आप उनके आईज से कांटेक्ट कर सकते हैं, आईज को देख सकते हैं, तो आपको वो कर लेना है। ये सब चीजें करके अब आप शांत रहिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। कोई भी ज्यादा थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके पार्टनर की एनर्जी पिक नहीं हो पाएगी। आपके साथ पिक हो जाएगी और आपकी फीलिंग्स में बताऊंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी नहीं निकलेगी। चलो देख लेते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ये हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, आपका क्रश है, एक्स्ट्रा मेटल कनेक्शन है, जो भी रिश्ते के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, जो भी एनर्जी है या क्या चल रहा है उनके लाइफ में, उनके जीवन में। प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू एंजल्स। द मजिशियन। ओ, एम्प्रेस भी क्या। ओके। स्ट्रेंथ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार। आपके पर्सन की राशि कुंभ राशि हो सकती है, और लियो साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, कुंभ, लियो, और क्या है, ये दो ही साइन एक्चुअली यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं। और वैसे थोड़े बहुत एनर्जी, थोड़ी बहुत नहीं, एरीज की आई है, एरीज की निकल कर आई है, धनु राशि साजिटेरियस साइन की है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये तीनों में से कोई भी राशि आपके पर्सन की हो सकती है। लिब्रा, जेमिनाई, मिथुन राशि, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी राशियां हैं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट सारे निकल कर आए हैं, तो इसलिए मैंने आपको सभी राशियां ही बता दिया है। अब नंबर्स यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं वो है 1, 2, 8, 7, 4, 10। ओके, आज की एनर्जी में 10 की एनर्जी निकल कर आई है, 1010। ओके, 10, 7 और 17, जो कि वो भी 8 बनेगा। 10 का मतलब पता है क्या है? 10 का मतलब ये है कि कुछ खत्म होकर किसी चीज का स्टार्ट होना।
कोई चीज की नई शुरुआत होना। बिकॉज 10 जो 0 नंबर है उसको नहीं कंसिडर किया जाता है, यहाँ पर 1 नंबर को देखा जाता है। तो ये 10 नंबर जो है वो आपका टोटल होकर 1 नंबर ही बनता है। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को बताता है, नई शुरुआत को बताता है। ओके, अब यहाँ पर गाइस मुझे कुछ चीजें दिख रही हैं, कुछ परिस्थितियां दिख रही है, आपके पर्सन की कुछ पर्सनालिटी दिख रही है, जो मैं आपको पहले बताती हूँ और आप को रिलेट कीजिएगा ये आपके साथ हुआ है नहीं हुआ है। कुछ लोगों के लिए देखो, ये किसी की स्पेशल रीडिंग तो है नहीं, तो जितने लोग देख रहे हैं सबकी कुछ ना कुछ एनर्जी निकल कर आई है, मैं सबके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है, चाहे आप मैरिड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, या सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, अब यहाँ पर फैमिली इश्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज की रीडिंग में परिवार को लेकर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा इशू मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन ही दिख रहे हैं। एक तो ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में दिखते हैं। ठीक है, चीटिंग की भी संभावना इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि स्निकी एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसे भी है कि सब कुछ करेंगे, लेकिन ये अपने आप को बहुत प्योर, बहुत सही, बहुत सच्चे इंसान दिखाने या बनने की भी ये कोशिश करते हैं। एंड ये पर्सन बहुत झूठ भी बोलते हैं, झूठ बोलने की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई देती है। अब आपके पर्सन की एनर्जी में मैं जो चीज़ें देख पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर देखो बहुत सी ऐसी एनर्जी निकल कर आई है जो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ तो भी चेंज होने वाला है, इसकी एनर्जी मुझे दे रहा है। कुछ बदलने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, चलो बाकी हम क्या करते हैं, अभी क्लैरिफिकेशन करते हैं, और क्लैरिफाई करते करते मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन का मजिशियन का निकल कर आया है। मजिशियन जो है 1 नंबर का कार्ड है। ये एनर्जी 1 नंबर, यानी कि ये ऐसे पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है जो इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी के अंदर सन की ऊर्जा ज्यादा आ जाए, सन कौन है, राजा बोला गया है, तो जब भी किसी के अंदर सन की ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, डिग्री वाइज वो ज्यादा हो गया है, तो क्या होगा, वो इंसान के अंदर ईगो बहुत ज्यादा भरेगा, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बना देगा। ऐसे लोगों को झुकने में, सॉरी बोलने में, गलती को एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल आती है। ऐसे लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मैं चाहते हैं इसी तरह से बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल होगा। तो मजिशियन को डिवाइन प्लीज मुझे क्लैरिफाई करे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में मजिशियन क्यों है, वो क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, ये मजिशियन का कार्ड क्यों निकल कर आया है। मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई। अल्फाबेट भी, कि आप में से कुछ लोगों को जानना है, मैं अल्फाबेट भी बताती हूँ। मैं कार्ड पहले क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई, मजिशियन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ठीक है, ओके ओके, डेथ का कार्ड। मैंने आपसे क्या बोला था कि मेरे को जो कार्ड्स की एनर्जी दिख रही है वो दिख रही है कि कुछ बदलने वाला है, चेंज। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की राशि, राशि तो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, अल्फाबेट्स में बताते हो। अल्फाबेट ना मुझे के बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंट्यूटिवली के बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है। के, टी, पी, एस, बी, बी, बी फॉर बॉम्बे, यू, आई, के, अगेन के, ओके, डी, एम, पी, आर, जी, जी, गगन में भी। ठीक है, आई डोंट नो ये नाम क्यों निकला, और जी से हो सकता है, बिकॉज कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। ठीक है, तो यस, यही अल्फाबेट्स मुझे दिखे हैं गाइस।
और ए राशि, मतलब सॉरी, ए भी अल्फाबेट्स हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या कह रही है? डेथ का कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मन ही मन में, दिल ही दिल में क्या चाहते हैं। ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो, लेकिन इस व्यक्ति की एनर्जी ये भी है कि वो अपने आप को गार्डेड करके भी रख रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। या आपके पर्सन चाहते तो है इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना, बट वो ना खुद के ऊपर कोई बात नहीं लेना चाहते हैं, या खुद के ऊपर, मतलब ये कल को आप ना बोलो कि तुम आए थे मेरे पास, तुमने ये रिश्ता स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बैरियर लेकर चल रहे हैं। वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो, बट किसी भी तरीके से वो ये नहीं चाहते हैं, ये चाहती हैं कि उनके ऊपर इल्जाम आ जाए, आप उनको ब्लेम कर दो, या आप कहो कि तुम आए थे, वही वाली बात हो गई है। लेकिन डेथ का कार्ड यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि ये पर्सन ही खुद इस रिश्ते को छोड़कर भी गए थे। इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति का होल्ड मुझे आपसे ज्यादा दिख रहा है। अब देखो, हो सकता है कि मे बी आपका रहा हो इस रिलेशनशिप में, वाइसा वर्सा भी ले लेना, लेकिन मुझे जहां तक दिख रहा है ज्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन आपको रूल करते रहे हैं। ईगो की वजह से ब्लॉक करना, पहले इन्होंने ब्लॉक किया, पहले इन्होंने आपसे दूरी बनाई। अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्सन ने आपसे एक वॉल क्रिएट करके रखा है, जैसे एक दूरी मेंटेन करना। दूरी किस तरह से मेंटेन होती है? अब आपके पार्टनर नहीं चाहते कि वो जब घर पहुंच जाए आप उनको कॉल करो, या वो अपने दोस्तों के साथ हो तब आप उनको कॉल करो, या कुछ एक पर्टिकुलर समय जब वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको कनेक्ट करो। इसका मतलब एक रेस्ट्रिक्शन लगाना। क्या आपने कभी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया इस व्यक्ति को? और अगर आपने लगाया था ये रेस्ट्रिक्शन, तो मुझे, अगर आपकी साइड से ऐसा कुछ हुआ है तो ये चीज मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये चीज आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, और किसी तरीके से उनके ईगो को ये बातें, चीजों ने हर्ट करा है। और अगर आपके ही पार्टनर ने ये चीजें आपके साथ की है, ये आपके ही पर्सन की एनर्जी है। हमेशा एक गार्ड रखना, कोई भी चीजों का ब्लेम नहीं लेना, गार्ड करके इसलिए रखना ताकि इनके ऊपर ब्लेम ना आ जाए। इनको मतलब घुमा फिरा के चीजें करना, घुमा फिरा कर बोलना। और डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने ही इस रिश्ते को छोड़ा था, और थर्ड पर्सन के लिए भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा। किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस की भी एनर्जी दिखाई दे रही, मतलब कि कोई तीसरा व्यक्ति का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपकी किसी आदत की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, आपकी किसी लड़ाई की वजह से आपको छोड़कर गए हैं। अभी नहीं दिखा है, आगे दिखेगा तो बताऊंगी। यहाँ पर दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी के वजह से, चाहे उनके दोस्त ने आपके बारे में कान भर दिया हो, या किसी और व्यक्ति ने आपको लेकर बोल दिया हो, या परिवार के किसी ने बोल दिया, लेकिन उनके वजह से इन्होंने आपसे एक दूरी बनाई और रिलेशनशिप एंड किया। अब वही इंसान ये भी चाहता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, लेकिन उसी तरीके से गार्डेड करके खुद को चलता हुआ ये पर्सन दिख रहा है। और स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड आज नहीं निकल कर आया है, तो ऐसे निकल कर आया है टावर। आपके पर्सन जो भी चीजें आप दोनों, मतलब आपके साथ इन्होंने किया है, उसको फिक्स करना चाहते हैं। टावर का कार्ड ब्रेकअप, धोखे को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड अचानक से होने वाली स्थिति को दर्शाता है, मतलब अचानक से ही छोड़कर चले जाना। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दर्शा रहा है कि न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पे स्ट्रेंथ के बगल में ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जजमेंट का कार्ड खुद निकल कर आया है। इसका मतलब क्या है? जजमेंट का कार्ड निकल कर आने का मतलब तो एक तो ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ नई शुरुआत हो रही है। दूसरा, जजमेंट का कार्ड इसलिए भी निकल कर आया है कि यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपके साथ बुरा करने वाला
अच्छी स्थिति में या खुश स्थिति में नहीं है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये है कि वो आपसे माफ़ी मांगना तो चाहते हैं, उनकी सोल, आपके पर्सन का दिमाग नहीं, लेकिन उनकी सोल कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना तो चाहती है। उनके सोल को पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। देखो, हम ना लोगों से झूठ बोल सकते हैं, हम लोगों को बोल सकते हैं यार उसने मेरे साथ फ्रॉड करा, उसने मुझे धोखा दिया। हम लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखा सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। और अपने आप से भी अगर झूठ बोल लो, दिमाग बोले कि अरे उसने ये किया था तो ही तूने किया, दिमाग भी कई बार आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सोल है ना, जो आत्मा होती है ना, वो प्योर होती है। इसलिए आत्मा ना जलती है ना मरती है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में होती है। तो अंदर ही अंदर आपके पर्सन को ये चीज फील होता है कि यार उसने आपके साथ गलत किया है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि कई बार इनकी जो सोल है वो आपसे माफी भी मांगती है, आपको दुख देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपको टावर की एनर्जी देने के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये सब चीजें तो है कि उनको बुरा लगता है, बट आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यार अब उससे जुड़ना डिफिकल्ट है। अब उससे वापस से पाना या उसको वापस से पाना या उसके साथ चीज़ों को ठीक करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। मे भी हो सकता है कि देखो अभी आप लोग मैरिड हो, लेकिन सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकता है कि ऐसी हो गई जहाँ पे कोर्ट केस तक बात पहुंच गई है, या वो स्थिति हो गई है, सेपरेशन हो गया है, फैमिली वालों को पता चल चुका है, परिवार अब इन्वॉल्व हो गया, तो स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। और जितनी ज़्यादा बुरी स्थिति होती है उसको फिक्स करने में उतना समय लगता है। और कई बार लोगों को लगता है कि अब रहने दो, फिक्स करना ही नहीं है। कई बार ईगो में बात आ जाती है, और कई बार सिचुएशन को लगता है कि अब ठीक कर ही नहीं सकते, अब परिवार वाले भी नहीं चाहते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि एक तो आपके पर्सन को लग रहा है फिक्स करना बड़ा मुश्किल है, दूसरा इस व्यक्ति को आपके सामने आना भी मुश्किल लग रहा है। स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं ये पर्सन, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये टावर सिचुएशन आपको देने के बाद, आपके साथ चीज़ों को खराब करने के बाद, यस, अपनी गलतियों की वजह से ये स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को वो रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स उनको ये चीज़ें रियलाइज करवा रही है। मैं अभी इस कार्ड को नहीं लूंगी क्योंकि मैंने कमांड ही नहीं दिया मुझे कौन से कार्ड को क्लैरिफाई करना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्या यूनियन न्यू बिगिनिंग होगी? क्या यूनियन होगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का आने वाले कुछ दिनों में? कितने दिन का समय लूं? क्या 10 दिन के अंदर यूनियन होगा? क्या 10 डेज के अंदर यूनियन होगा? मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने एनर्जेटिकली मेरे साथ अलाइन कर लिया है, मेरे फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, क्या उनका यूनियन 10 डेज के अंदर होगा? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं क्या यूनियन 10 दिन के अंदर पॉसिबल है? ओके, 10 दिन के अंदर थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है। नो 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 नो, 10 दिन के अंदर गाइस नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 10 दिन में यूनियन की एनर्जी नहीं दिख रही है। क्या 1 महीने के अंदर यूनियन होगा? क्या 1 महीने के अंदर यूनियन होगा? 1 मंथ के अंदर? अब क्यों नहीं होगा मैं ये भी बताती हूँ। टैरो आपको गाइड ही तो करता है, क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताऊंगी। पर 1 महीने के अंदर क्या होगा? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन कनेक्ट करेंगे? ठीक है, चलो, अब नहीं होगा वो बताती हूँ क्यों नहीं होगा। ठीक है, और 1 महीने के अंदर क्या निकल कर आया है। इसलिए नहीं होगा, देखो, जब आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, यानी कि आपके पर्सन जब डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जब वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब डिसीजन नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, एक्शन नहीं हो पाएगा, तो 10 दिन के अंदर चीजें मुझे कुछ लोगों के लिए नहीं दिख रही है। 10 दिन में इनको थोड़ा आइडिया लेने में, इंसाइट लेने में, सोचने समझने में मुझे लगता है कि समय लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर बिगिनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। गार्डेड एनर्जी में आएंगे ये पर्सन, लेकिन
एक महीने के अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है, बट 10 दिन के अंदर नो। क्योंकि 10 दिन के अंदर तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ रहेंगे, क्या करी क्या नहीं करी समझ में नहीं आएगा, और जब इस स्थिति में होते तो आप फिर कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो, तो वो हर्मिट का कार्ड दिखा रहा है। अच्छा, ये पर्सन आपके साथ यूनियन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि अंदर एक बेचैनी है, इस पर्सन के अंदर एक अकेलापन आप कह सकते हो कि वो चीज है इस व्यक्ति के अंदर, या इस व्यक्ति की लाइफ में वो स्पार्क नहीं है, वो फन नहीं है, वो लव नहीं है, वो वाइब्रेशन नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। इस व्यक्ति को आपके पास आना ही पड़ेगा, चाहे ये पर्सन इस वक्त आपसे कितना ही दूर भागने की कोशिश करे, तो इस पर्सन को आपके पास आना ही पड़ेगा, ये व्यक्ति आपके पास आएंगे ही। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये बता रहा है कि पेन रहा है, कोई भी आपको अगर धोखा देगा तो आपको तो पेन होगा ही ना, आपको तकलीफ तो होगी ही ना, तो ये पेन को दर्शा रहा है, बैक स्टेपिंग की एनर्जी को दर्शा रहा है। अब इस व्यक्ति, ये पर्सन आपके पास कैसे आएंगे? ये पर्सन आपके पास तब आएंगे जब इनके साथ खुद ऐसा कुछ होगा, चाहे और लोग इनके साथ बैक स्टेपिंग करे या थर्ड पार्टी इनको वो तकलीफ दे, वो दर्द दे, उस समय इस व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों को रियलाइजेशन होगा और फिर वो आपको लेकर इमोशनल होंगे एंड देन फिर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे। मे बी आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति से सोशल मीडिया से मिले हो, और हो सकता है कि गाइज आप लोगों के मिलने के बाद ही ये पर्सन ने आपसे कांटेक्ट खत्म कर दिया, या ऑल ऑफ सडन ही बात करना बंद कर दिया, गोस्ट कर दिया। ऐसे भी कुछ लोगों की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था इस पर्सन का, तो फिर मुझे लगता है अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से इस व्यक्ति से मिले और बहुत ज़्यादा समय मतलब नहीं हुआ था, 6 महीने ही हुए थे आप लोग मिले, तो फिर मुझे लगता है कि इस पर्सन के वापस आने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। कम हो सकते नहीं, मुझे कम ही दिख रहा है। यस, उस व्यक्ति के आपके लाइफ में वापस आने के चांसेस कम है। और दूसरा, मैं यही कहूंगी कि उस व्यक्ति को एक्सेप्ट ना करना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का मन, ध्यान, दिमाग, सोल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है। वो मेंटली आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेस करते हुए दिख रहे हैं। आपके बारे में बार बार जैसे थॉट आना, या आपको लेकर जो विचार इस व्यक्ति के बारे में आ रहे हैं, मतलब एक तरह से आपके पार्टनर ना बार बार आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जा रहे हैं, बार बार इनका मन आपके पीछे जैसे भाग रहा हो, चेस कर रहा हो। मुझे मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन पास्ट में ऐसे थे जब ये आपकी कोई वैल्यू नहीं करते थे। ये पर्सन खुद आपसे दूरी बना रहे थे, खुद आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। आपने चाहे इस व्यक्ति को कितना ही हेल्प किया था, या आपने इस व्यक्ति को कितना ही रोकने की कोशिश करी थी, ये व्यक्ति नहीं रुके थे। पास्ट में अगर आपने बहुत कोशिश की इस व्यक्ति को रोकने की, मनाने की, इस रिश्ते को ना बिखरने देने की, तो उस व्यक्ति के लिए आपके पास आना आसान नहीं है। क्योंकि अब उनको लगता है कि अब तो आप वो प्रयास भी नहीं कर रहे हो, अब तो आप इनको मनाने की भी वो कोशिश नहीं कर रहे हो। किसी तरीके से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है आपका ये नहीं करना, आप उनकी जरूरत आपके जीवन में खत्म हो चुकी है, पर आपकी जरूरत इस व्यक्ति को महसूस हो रही है। मे बी आपके पर्सन कुछ फाइनेंशियल बुरे सिचुएशन में भी हो सकते हैं, कुछ पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, पैसों की नीड भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, या एक टाइम पे इस व्यक्ति को थी और आपने मदद किया था, इसलिए हो सकता है कि ये दिख रहा है। बट अभी की बात करें तो अभी ये पर्सन आपके बिना अच्छा तो नहीं फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं,
स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों के बीच में मैंने बोला था परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मान रही है, और इस पर्सन की प्रॉब्लम यही है कि ये चाहते हैं कि परिवार को साथ लेकर चलना, ये चाहते हैं फैमिली एक्सेप्ट कर ले, परिवार मान जाए। अगर परिवार मान गई तो ये आपसे शादी करने के लिए रेडी है, खुशी खुशी शादी करेंगे। लेकिन अभी उनके माइंड में ये चल रहा है कि आपको और अपने परिवार को, दोनों को बैलेंस करके वो साथ लेकर चलना चाहते हैं। और परिवार की हो सकता है कि ये मंजूरी ना हो, परिवार एक्सेप्ट ना कर रही हो। मे बी इनका जो फैमिली है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, इनकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये लोग, जहां पर पैसे, नाम, फेम, कितना क्या, ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखा जाता है, या पैसों को लेकर जज किया जाता है। तो कुछ ऐसे इश्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पर्सन अभी भी वो डुअल डुअल एनर्जी में है, जहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे परिवार को और आपको साथ में रखे, कैसे दोनों को साथ में लेकर चले। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कैसे आपसे सॉरी मांगे, सॉरी कैसे आपसे माफी मांगे। स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, मून का कार्ड निकल कर आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। पता है आपके पर्सन ऐसा अभी इस वक्त फील कर रहे हैं जैसे एक फेलियर इंसान फील करता है। बहुत शर्मिंदगी की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। वो आपको फेस नहीं कर पाएंगे, वो आपको फेस नहीं कर सकते हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही कि आपको कैसे फेस करे। पास्ट में इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, या पास्ट की परिस्थितियों को देखकर इनको लगता है कि कैसे मैं उसके सामने जाऊं, कैसे मैं उसको फेस करूं या उसको सामना करूं। दूसरा, माफी मांगना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। कैसे माफी मांगे, कैसे हिम्मत जुटाए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपसे माफी मांगने तक की भी। पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, आप उनके बारे में ऐसा सोचोगे कि ये इंसान फेलियर है, आखिर मेरे सामने तुम्हें झुकना ही पड़ा। बहुत छोटा आपके पर्सन महसूस करेंगे। अगर ये आपको सॉरी बोल भी देंगे तो इस व्यक्ति को ऐसा लगेगा, अंदर ही फील होगा, ये आपको बेशक ना बोले, जिससे ये छोटा महसूस करेंगे। देखो जो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझे ना, और जब उसको झुकना पड़े तो उसको बहुत बुरा फील होता है। लेकिन जो इंसान ये सब चीज को महत्व ना दे, छोटे बड़ा ना समझे, उस 40 बार आपसे सॉरी बोल देगा, जिसके लिए खुद से ज्यादा रिश्ते इंपॉर्टेंट हो, खुद से ज्यादा बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हो, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। फूल को प्लीज क्लैरिफाई। फूल, फूल का कार्ड यहाँ पे क्यों है? फूल का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ wands। आपके पर्सन को ये लगता है, आप उनके बारे में ये सोचते होंगे कि वो अपनी लाइफ में तो बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, वो अपनी जिंदगी बढ़िया से जी रहे हैं। पर यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये लगती है कि उनको किसी तरीके से ये लगता है कि आप उनके बिना ज्यादा हैप्पी या ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। आपके पार्टनर आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अब आपने उनको इग्नोर करना भी सीख लिया है, उनके बिना जीना रहना सब कुछ आपने सीख लिया है। अब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अब आपके जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो अब आपको, यस वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो कोई इंसान ऐसा भी था, मतलब आप उनको लगता नहीं कि वो एनर्जी आपके जीवन में है। 4 ऑफ कप्स, इग्नोर करने की एनर्जी ये कार्ड दर्शा रही है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इग्नोर करते हैं या इग्नोर कर रही हो, या आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा भी लग रहा है जैसे आपका ध्यान किसी और के ऊपर है, किसी और चीज के ऊपर है, किसी और चीज के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो इस वक्त।
मुझे यहाँ पे एक और चीज भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने ध्यान को भी आपसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपसे ध्यान भटकाने के लिए मे बी ये किसी से बात करे या कुछ ऐसी चीजें करे जिससे कि इनका माइंड आपसे भटक सके, आपसे दूर हो सके। ओ, किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिलीव मी और नॉट, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन को इस वक्त इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, क्यों इन्होंने आपसे शादी नहीं की। 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन, मैरिड को दर्शा रहा है। अगर आप लोग मैरिड थे और इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, इन्होंने रिश्ता नहीं संभाला, ईगो क्लैशेस होना या परिवार की वजह से चीज़ें जिस भी रीज़न से हुआ है, इस व्यक्ति को आज की डेट में अगर बहुत समय हो चुके हैं आप लोगों को सेपरेशन हुए, तो यस, इस व्यक्ति को आज की डेट में ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको छोड़कर सबसे बड़ी गलती करी है। ये रिग्रेट इस व्यक्ति के अंदर है, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिग्रेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, आपके पार्टनर के अंदर ना एक डर, एक फियर की एनर्जी दिखाई दे रही। मे बी हो सकता है कि इन्होंने ड्रीम्स में ये चीज देखा है, मे बी आपकी शादी फिक्स हो गई है या आप शादी आप कर रहे हो, या कुछ इस तरह की, इस प्रकार की कुछ एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इनको डरा दिया है। रातों की नींद जैसे किसी चीज ने उड़ा दी है। क्योंकि अगर अगर ऐसा सच में हुआ तो फिर क्या होगा, ये आपको कभी भी नहीं हासिल कर पाएंगे। फिर ये ऑलवेज के लिए रिग्रेट की एनर्जी में रह जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो ये गिल्ट इनके जीवन भर इनके अंदर बना रहेगा, जीवन भर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन कितना ही कोशिश करे, कितना ही ये आपसे भागने की कोशिश करे, अपने इमोशन से भागने की कोशिश करे। कई बार होता है हम किसी से नफरत करने के लिए हम उसकी बुरी बातों को सोचना शुरू कर देते हैं। आपके पर्सन भी ट्राई कर रहे हैं कि यार आपके अंदर जो खामी है ना, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में इतना ज़्यादा हावी कर ले कि आपको लेकर जो इमोशंस है वो इमोशंस ही खत्म हो जाए। द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई। द स्टार की एनर्जी क्यों है? द स्टार को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन चाहते हैं कि यार उनको कोई रास्ता मिले, कुछ तो भी ऐसा हो जो उनको क्लैरिटी दे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपने परिवार को मनाने की कोशिश करेंगे, या ये अपने परिवार को मनाने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ तो ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। या हो सकता है कि परिवार के लिए वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी फैमिली इनके एफर्ट्स को देखकर, या होता ना कि हम परिवार की हर चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, अपने अपना दायित्व जो है, अपना जो फर्ज है उसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो आपकी पर्सन ये सब चीज करते हुए दिख रहे हैं ताकि उनका जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है, वो उनकी बात को एक मान ले, समझे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज की एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर। वीडियो अगर आपसे कनेक्ट हुई है तो मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों से कनेक्ट हुई है। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।